अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मुझे आज मुल्क से बाहर 5 साल हो गए और मैं अगले माह अपने वतन वापसी का इरादा कर रहा हूँ। मैंने अपने वीज़े के लिए जो कर्ज़ लिया था वो अदा कर चुका हूँ और कुछ अखराजात पिछली छुट्टी पर हो गए थे। तोहफे तहाइफ लेने में और कुछ दीगर अखराजात, अब मेरे पास कोई बड़ी रकम मौजूद नहीं, लेकिन मेरी सेहत अभी ठीक है और मैं ख़ुद को इस काबिल समझता हूँ कि पाकिस्तान जाकर कोई भी अच्छी नौकरी कर सकूँ और घर के अखराजात चला सकूँ। ये जगह मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने घर रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल। तुम्हारा ख़त मिला और हमें तुम्हारी छुट्टी के बारे में पढ़कर खुशी हुई। बाकी तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है और तुम जानते हो बरसात शुरू होने वाली है, ये घर रहने के काबिल नहीं है। घर चूँकि पुरानी ईंटों और लकड़ियों से बना है, इसलिए इसकी मुरम्मत पर काफ़ी खर्च आएगा। हम सोच रहे हैं कि कंक्रीट और सीमेंट से बना हुआ घर हो तो बहुत अच्छा हो। एक अच्छा और नया घर वक्त की ज़रूरत है। तुम जानते हो यहाँ के क्या हालात हैं। अगर तुम यहाँ आकर काम करोगे तो अपनी महदूद सी कमाई से घर कैसे बना पाओगे? खैर, घर का जिक्र तो वैसे ही कर दिया, आगे जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मैं हिसाब लगा रहा था, आज मुझे परदेश में 10 साल हो चुके हैं। अब मैं अक्सर थका थका रहता हूँ, घर की बहुत याद आती है और इस रेगिस्तान में कोई साथी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अगले माह मुलाजमत छोड़कर हमेशा के लिए घर आ जाऊँ। 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक्का घर बन चुका है और जो हमारे ऊपर जो कर्ज़े थे वो भी मैं उतार चुका हूँ। अब चाहता हूँ कि अपने वतन आकर रहने लग जाऊँ। अब पहले वाली हिम्मत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करके टैक्सी चला के घर का खर्च चला लूँगा। इस रेगिस्तान से मेरा जी भर गया है, अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा ख़त मिला और हम पछता रहे हैं उस वक्त को जब हमने तुम्हें बाहर जाने दिया। तुम हमारे लिए अपने लड़कपन से ही काम करने लग गए। एक छोटी सी बात कहनी थी बेटा, तुम्हारी बहना ज़ैनब अब बड़ी हो गई है, उसकी उम्र 20 से ऊपर हो गई है। उसकी शादी के लिए कुछ सोचा? कोई बचत कर रखी है उसके लिए? बेटा, हमारी तो अब यही ख्वाहिश है कि ज़ैनब की शादी हो जाए और हम इत्मीनान से मर सकें। बेटा, नाराज़ मत होना, हम तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू जान। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, आज मुझे परदेश में 14 साल हो गए। यहाँ कोई अपना नहीं है। दिन रात गधे की तरह काम करके मैं बेजार हो चुका हूँ। कुम्हार का गधा जब दिन भर काम करता रहता है तो रात को घर लाकर उसका मालिक उसके आगे पट्टे भी डाल देता है और उसे पानी में पिलाता है, पर मेरे लिए तो वो भी कोई नहीं करता। खाना पीना भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। बस अब मैं वीज़ा ख़त्म करवा कर वापस आने का सोच रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में अल्लाह की मदद से हम ज़िंदगी के पेशतर आजमाइशों से निकलने में कामयाब हो गए हैं। ज़ैनब बहना की शादी हो चुकी है और अब वो अपने घर में सुखी है। उसके ससुराल वालों को खुश रखने के लिए मैं अक्सर तोहफे तहाइफ भी भेज देता हूँ। अल्लाह के करम से आप लोगों को मैंने हज भी करवा दिया और कोई कर्जा भी बाकी नहीं है। बस कुछ बीमार रहने लगा हूँ, बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी हो गई है। लेकिन जब घर आऊँगा, घर के पुरसुकून माहौल में रहूँगा और घर का खाना खाऊँगा तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाऊँगा। और वैसे भी अगर यहाँ मज़ीद रहा तो मेरी तनख्वाह तो दवाई दारू में चली जाएगी। वहाँ आकर किसी हकीम से सस्ती दवाई लेकर काम चला लूँगा। अब भी मुझ में इतनी सकत है कि कोई हल्का सा काम जैसे प्राइवेट गाड़ी चलाना कर लूँगा। ए बाप का प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, बेटा, हम तुम्हारा ख़त पढ़कर काफ़ी देर रोते रहे। अब तुम परदेश मत रहना, लेकिन तुम्हारी बीवी ज़ोहरा ने कुछ कहना था तुमसे, उसकी बात भी सुन लो। बीवी। प्यारे जमाल, मैंने कभी आपको किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया और किसी चीज़ के लिए कभी ज़िद नहीं की, लेकिन अब मजबूरी में कुछ कहना पड़ रहा है। मुझे आपके भाई जलाल की शादी के बाद आपके वालिदैन तो मुकम्मल तौर पर हमें भूल चुके हैं। उनका तमाम प्यार नई नवेली दुल्हन के लिए है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो आबाई घर जलाल को देने का सोच रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप यहाँ आ गए, मुस्तकबिल में कभी उस बात पर झगड़ा हो गया तो हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? अपना घर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आपको पता है सीमेंट सरिये की कीमतें कितनी हैं? मज़दूरों की दिहाड़ी आसमान से बातें कर रही है। यहाँ रहकर हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकेंगे, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती।
آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کی پیاری زہرا۔ پیاری شریک حیات زہرا۔ 19واں سال چل رہا ہے پردیس میں، اور 20واں بھی جلد ہی ہو جائے گا۔ اللہ کے وصل سے ہمارا نیا علیحدہ گھر مکمل ہو چکا ہے، اور گھر میں آج کے دور کی تمام آسائشیں بھی لگ چکی ہیں۔ اب تمام قرضوں کے بوجھ سے کمر سیدھی ہو چکی ہے میری۔ اب میرے پاس ریٹائرمنٹ کے فنڈ کے سوا کچھ نہیں بچا۔ میری نوکری کی مدت بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ اس ماہ کے اختتام پر کمپنی میرا ریٹائرمنٹ فنڈ، جو کہ 25,000 درہم ہے، جاری کر دے گی۔ اتنے لمبے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں بھول ہی گیا ہوں کہ گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے۔ بہت سے عزیز دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور بہت سو کی شکل تک مجھے بھول گئی، لیکن میں مطمئن ہوں اللہ کے کرم سے کہ میں گھر والوں کو اچھی زندگی مہیا کر سکا اور اپنوں کے کام آ سکا۔ اب بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، اور طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں رہتی۔ ہر ہفتے 1.5 بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا بنتا ہوں۔ اب میں واپس آ کر اپنوں میں رہوں گا، اپنی پیاری شریک حیات اور عزیز جان بچوں کے سامنے۔ تمہارا شریک صفت جمال۔ پیارے جمال، آپ کے آنے کا سن کر میں بہت خوش ہوں۔ چاہے پردیس میں کچھ لمبا قیام ہی ہو گیا، لیکن یہ اچھی خبر ہے۔ مجھے تو آپ کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن بڑا بیٹا احمد ہے نا، وہ ضد کر رہا ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لے گا۔ میرٹ تو اس کا بنا نہیں، مگر سیلف فائنانس سے داخلہ مل ہی جائے گا۔ کہتا ہے کہ جن کے ابو باہر ہوتے سب یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لیتے ہیں۔ پہلے سال 4 لاکھ فیس ہے، اور اگلے 3 سال میں ہر سال 3 لاکھ، اور ہم نے پتہ کروایا ہے تو یونیورسٹی والے انسٹالمنٹ میں فیس بھرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس ماہ کی 30 تک فیس کی پہلی قسط بھرنی پڑے گی۔ آپ کے جواب کی منتظر، آپ کی پیاری زہرا۔ اس نے بیٹی کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی، بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات بھیجے، مگر اب 27 سال ہو چکے تھے۔ وہ خود کو ایئرپورٹ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر، السر، گردے اور کمر کا درد اور جھریوں والا سیاہ چہرہ اس کی کمائی تھا۔ اسے اچانک اپنی جیب میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ ایک انکھلا خط تھا۔ یہ وہ پہلا خط تھا جو اس نے اپنی پردیس کی زندگی میں نہیں کھولا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔